समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसा धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जय मैया सिद्धिदात्री। आज नवरात्रि के विश्राम दिवस का दिन है। आज नवरात्रि के 9वें दिन मैया सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर नवरात्रि के व्रत का पूर्णाहुति करने का विधान है। और यदि कोई साधक विशेष रूप से नवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त करना चाहें तो इस दिन श्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूर्ववत जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त होकर के श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें एवं ब्राह्मण को बुला करके श्री दुर्गा सप्तशती का घर में या कोई भी स्थल पे मैया का हवन करें। यज्ञ के द्वारा ही मैया के इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एवं जो यज्ञ एवं पाठ न कर पाए तो उनके लिए भी संक्षिप्त विधान है। तो मैया सिद्धिदात्री का जो बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः, यह मैया सिद्धिदात्री का बीज मंत्र 108 बार जप करने के बाद जो नवमी को व्रत का पूर्णाहुति करते हैं उन्हें इस मंत्र का जप करने के बाद कन्या पूजन करके व्रत का समापन करना चाहिए। और संक्षिप्त में हम मैया सिद्धिदात्री के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभ से अब तक हमने सभी मैया का नाम कैसे पड़ा इस पर हमने चर्चा की। मैया जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री होती हैं तो वह शैल पुत्री कहलाती हैं। जब तपस्या करती हैं तब ब्रह्मचारिणी होती हैं। जब पराशक्ति के रूप में भगवान शिव जी की अर्धांगिनी होती हैं तब चंद्रघंटा कहलाती हैं। वही मैया जब ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं तो कुष्मांडा कहलाती हैं। वही मैया जब कात्यायनी को पुत्र रूप में सृजन करती हैं तो स्कंद माता कहलाती हैं। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मैया जब बनती हैं तब कात्यायनी के नाम से विख्यात होती हैं। और वही मैया जब अपने साधक को विघ्नों का नाश करती हैं तब काल रात्रि के नाम से विख्यात होती हैं। और सबको मनोवांछित फल जब प्रदान करती हैं तो महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। और अंत में जब सबको सिद्धि प्रदान करती हैं तब यही माता सिद्धिदात्री के नाम से विख्यात होती हैं। सिद्धि अर्थात अष्ट सिद्धि नवनिधि और दात्री अर्थात देना। जो अष्ट सिद्धि और नव निधियों की स्वामिनी हैं, जो सब प्रदान करती हैं, उन्हीं मैया को सिद्धिदात्री कहा जाता है। आज नवरात्रि के 9वें दिन यह मैया सिद्धिदात्री का वर्णन हम सब ने किया। और पुराणों में वर्णन मिलता है यदि पूर्ण फल नवरात्रि के जप का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो विशेष रूप से मैया का पूजन करें, विशेष रूप से मैया का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के क्रमशः पूर्ण कवच अर्गला कीलक सहित संपूर्ण 13 अध्याय
और रहस्य सहित कुंजिका स्तोत्र का पाठ, बीज मंत्र का 108 बार जप, तद उपरांत हवन करना चाहिए। उसके बाद यदि कोई इतना करने की सामर्थ्य न हो तो पूर्वोक्त मैंने जो सिद्धिदात्री का जो बीज मंत्र कहा उसी का 108 बार जप करके इस नवरात्र व्रत की पूर्णाहुति करनी चाहिए। एवं इस संवत्सर जो भी मैया का भक्त है, जो भी इस नवरात्र के पूर्ण फल को प्राप्त करना चाहता है एवं संपूर्ण विश्व में मैया का आशीर्वाद व्याप्त रहे एवं संपूर्ण विश्व में, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, जहाँ कहीं पर भी युद्ध के कारण अशांति है, वह अशांति दूर हो, जल्द से जल्द संपूर्ण विश्व प्रगति की राह पर चले, उन्नति का पथ, उन्नति के मार्ग का अवलंबन करें एवं संपूर्ण विश्व अपने अपने स्तर पर उन्नति करें। यही आशीष, यही वरदान मैं मैया से मांगता हूँ कि हम सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, जिस प्रकार मैया के चरित्र से कुछ सीख लेकर के हम लोग मैया का आशीर्वाद लेकर के इस संवत्सर हम अपने अपने कर्म कर्तव्य में संलग्न रहेंगे। और इसी के साथ आज नवरात्रि के 9वें दिन एवं आत्मशुद्धि का इस पर्व नवरात्रि की व्रत की पूर्णाहुति करते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। और इसी तरह से मैया मुझ पर भी और आप सब पर भी कृपा बनाए रखें एवं यदि आगे भी यही गूढ़ और रहस्य से युक्त बातें आप सब श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ करके रहें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी गूढ़ रहस्य की बात यहाँ पर चर्चा हो तो वह आपके समक्ष सबसे पहले आए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं होती रहेंगी। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।